दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर 2024। 15 दिन आपके पार्टनर की, अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। 1 से 15 अक्टूबर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ जानकारी देंगे। ये 15 दिन आपके लिए किस प्रकार के हो सकते हैं, क्या आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ये भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आगे बढ़ेंगे करंट फीलिंग की वीडियो में। लव रीडिंग, ये स्पेशल लव रीडिंग होती है, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें ये नवरात्रि के विशेष दिन भी 1 से 15 अक्टूबर के मध्य पड़ रहे हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्रि, शारदीय नवरात्र माता रानी के विशेष दिन प्रारंभ हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाएं किसी भी समस्या के लिए, तो आप जल्द से जल्द बुकिंग करवा सकते हैं। मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप वर्तमान में अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत परेशान हैं और आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं भी है, तब भी आप मात्र एक पाठ 2100 में करवा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ के अनेकानेक फायदे हैं और जो करवाता है उसी को फायदा समझ आता है। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आगे बढ़ेंगे और लव रीडिंग की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, आपको एक बात बता दें कि यह रीडिंग अगर आप पहली बार देख रहे हैं, यह आपके पार्टनर की राशि के अनुसार होती है, आपके पार्टनर की मून साइन के अनुसार होती है। उसी के अनुसार ये रीडिंग सुने तो आपके साथ में ज्यादा सटीक होने वाली है। अगर आपको आपके पार्टनर की मून साइन पता नहीं है, तब आप इसे नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं, उनके नामाक्षर से जो राशि बनती है उससे देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, यानी कि बातचीत नहीं हो रही है बिल्कुल कुछ दिनों से, या कुछ अभी देखो 1-2 घंटे से बातचीत नहीं हो रही, उसके लिए आप ये वीडियो देखने लगेंगे तो हो सकता है रीडिंग उतनी सटीक ना हो। लेकिन अगर 1 दिन हो चुका है और वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो मैं बोलने वाला हूं वो आपके साथ 100% होगा। तो 1 से 15 अक्टूबर उनकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी बताते हैं आपको। सबसे पहले आपके पार्टनर की राशि अगर मेष राशि है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका पार्टनर जो है वो क्या सोच रहा है, आपके लिए क्या फील करता है। जो रीडिंग में चीजें निकल रही हैं उसमें मैं एक चीज तो बहुत कहूंगा कि उसे अकड़ बहुत है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इस बीच में तो आप ये बिल्कुल समझ लीजिए कि उसका गुस्सा एक अलग लेवल का होगा, बहुत बढ़ चुका होगा। वो आपको अच्छा नहीं मानता है, वो आपको अच्छा नहीं समझता है। रीडिंग में निकलती है एक विशेष स्थिति, जिसमें मैं कह सकता हूं कि अभी आपका रिश्ता, वैसे अगर आपका मेष राशि का पार्टनर है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ है, और ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं, फैमिली है। फैमिली की वजह से विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप पहुंच चुके हैं। आपके पास वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, आने के बारे में सोचते हैं नहीं सोचते हैं, अगर ऐसा आपका सवाल है तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि वो आपके बारे में सोचते हैं, वापस आने की भी सोचते हैं, लेकिन आपके साथ में उन्हें वो खुशी नहीं मिलती है जो वो चाहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं या नहीं आएंगे। ये कहूं मैं 1 से 15 अक्टूबर में वो कितना भी सोचें आपके बारे में, पर आने का नहीं सोचेंगे। और आपके बारे में कुछ नेगेटिव बातें उन्हें विशेष परेशान करती हैं, आपके साथ में रह करके वो खुश नहीं रहते हैं, इस वजह से वो आपके पास वापस नहीं आना चाहते। अब बात कर लेते हैं दूसरी राशि, वृषभ राशि का। अगर आपका पार्टनर था, एक्स पार्टनर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो क्या सोचता है। देखिए जिस तरह की स्थितियां आपके लिए है, अगर वृषभ राशि का पार्टनर था तो वो आपके बारे में बहुत कंफ्यूज है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है और अपनी गलतियां सुधारना चाहता है।
वो आपके लिए पॉजिटिव फील कर रहा है और उसे लगता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे ये भी लगता है कि गलती तुम्हारी भी है, लेकिन कई बार जब वो गहराई से सोचता है तो उसे लगता है कि पहली गलती तो मेरी थी, इसलिए वो गलती सुधारने के लिए माफी मांगना चाहता है, रिश्ता ठीक करना चाहता है। वो चाहता है कि पहले जैसा रिश्ता हो जाए और उसके लिए वो प्रयास भी करेगा। 1 से 15 अक्टूबर में स्थितियां यहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसी बन रही हैं जहां वो आपकी लाइफ में आना चाहेगा, लेकिन उसकी वाणी थोड़ी सी कर्कश होगी। कुछ मुंहफट स्वभाव उसका वैसे भी रहता है। अब कुछ बातें ऐसी बोलेगा जो आपको चुभ सकती हैं, गुस्से में बोलेगा। लेकिन अगर आपके दिल में भी उसके लिए प्यार है तो आपका इस बीच बहुत अच्छा रिश्ता बन सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि किसी यात्रा में या किसी फंक्शन में आप मिलने वाले हैं उस व्यक्ति से। अगर वृषभ राशि का पार्टनर है तो मुझे बहुत हद तक चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपका पैचअप होने वाला है, आपका रियूनियन होने वाला है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर मिथुन राशि का था, यानी कि नो कांटेक्ट में है मिथुन राशि का पार्टनर, तो वो क्या सोचता है। देखिए, उसे अब आपकी परवाह नहीं है, उसे कोई और मिल चुका है और वो उसी के साथ में खुश होना चाहता है। हालांकि परवाह थी, उसे बहुत फर्क भी पड़ता था जब तक उसने आपके पीछे पड़ा रहा, लेकिन आपको उसकी कदर नहीं हुई। आज आप उसके लिए फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए कोई ऐसा विशेष फीलिंग नहीं रखता है। अब आपको ऐसा महसूस भी कराना चाहता है वो कि आपने क्या खो दिया है अपनी अकड़ की वजह से। अब उसकी अकड़ देख लो, तो कई स्थितियों में ये भी दिखाई पड़ता है कि वो आपको परेशान करके, आपके साथ में इस तरह का व्यवहार करके उन्हें खुशी मिल रही है, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग उनकी है। वापस आने का विचार नहीं है इस बीच में, ये स्थिति। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो क्या स्थिति है। कर्क राशि का पार्टनर था तो वो आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहा है और आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। हालांकि उससे गलतियां हुई हैं, गलती के लिए माफी मांग लेगा और मांगना भी चाहता है। विशेष स्थिति मुझे लगता है, बहुत अच्छी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं जिससे आप दोनों का पैचअप हो जाएगा। अगर कर्क राशि का आपका पार्टनर था तो आप कांटेक्ट में आने वाले हैं उसके, और वो आपसे बहुत कुछ अपने स्पष्ट रूप से कह देगा, बहुत स्पष्ट चीजें रख देगा आपके साथ। हो सकता है किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए भी आप एक दूसरे के साथ में फिर से रियूनियन कर पाए, पैचअप कर पाए, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो स्थिति क्या है। सिंह राशि का अगर पार्टनर था तो इमोशनल आप हो रहे हैं और वो आपके इमोशंस को देखता जा रहा है। आपके ऊपर उसकी निगाहें हैं, नजरें हैं, लेकिन उसकी अकड़ बढ़ी हुई है। अभी वो आपसे बार बार सॉरी बुलवा करके या आप बार बार उसके पास मैसेज कर रहे हो, इस चीज से उसे बड़ी खुशी मिल रही है और वो देखना चाहता है कब तक पीछे पड़े रहोगे या कब तक मनाते रहोगे। कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर के प्यार भी है, लेकिन वो प्यार बहुत कम, और प्यार से ज्यादा उन्हें आपसे थोड़ा सा सबक सिखाने की पड़ी है। आप तो कांटेक्ट में आने की स्थिति उनकी तरफ से तो नहीं है इस बीच में 1 से 15 अक्टूबर, पर मुझे लगता है कि अगर आप प्रयास अच्छे से करें और विशेष रूप से वाणी पर नियंत्रण रखें तो चीजें सुधर सकती, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो स्थिति क्या रहेगी। देखिए, कन्या राशि का पार्टनर था तो वो आपके बारे में नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि वर्तमान में वो किसी और के बारे में सोच रहा है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है निश्चित रूप से। ब्रेकअप जो हुआ है उसकी वजह थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है। उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, उसे और कोई पसंद आ चुका है, उसे बेहतर ऑप्शन मिल गया, इसलिए वो उधर खुश है। अब वो आपकी तरफ नहीं देखना चाहता है। शुरू में कंफ्यूज था, अब उसकी कंफ्यूजन क्लियरिटी में बदलने लगी। अब उसे लगने लगा है कि अब इसके साथ ही आगे बढ़ जाएं तो बेहतर है, इसके साथ ही बहुत सीरियस हो जाएं, इसके साथ ही लॉयल रहें, वो अच्छा है। बार बार आपसे बात करना, मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप जो नो कांटेक्ट में है, आपका कन्या राशि का पार्टनर था
तो वो आपको बस यही दिखाना चाहता है कि अब इस बीच में वो दिखा भी दे आपको कि अब वापस नहीं आएंगे। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो स्थिति क्या है। देखिए, तुला राशि का पार्टनर था तो आपके लिए इमोशनल भी है और परेशान भी है। वापस पाने की इच्छा प्रबल बढ़ रही है और मुझे लगता है वो तमाम प्रयास करने वाला है कि आपसे बातचीत हो जाए। नो कांटेक्ट में तुला राशि का जो पार्टनर था वो कांटेक्ट में इसलिए भी आना चाहता है क्योंकि उसे अब लग रहा है कि वो गलत कर रहा था आपके साथ। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का पार्टनर था तो वो क्या फील करेगा इन दिनों। वृश्चिक राशि का पार्टनर था तो वो आपके लिए कुछ विशेष फीलिंग तो नहीं रखता है क्योंकि वो आगे बढ़ने की ओर लगा हुआ है और किसी न किसी व्यक्ति का हाथ उसने थाम लिया है। मूव ऑन करने के बारे में वो लगातार सोच रहा था, लेकिन अब फाइनली उसे आपका चेहरा धुंधला होने लगा है। अब आपका चेहरा धुंधला ही हो गया है उसके लिए। जब चेहरे धुंधले पड़ने लगते हैं तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से, जब चेहरे धुंधले पड़े। यहां पर स्थिति ये भी दिखाई पड़ती है कि अगर आप 3-4 दिन से भी नो कांटेक्ट में हैं तो भी संभावना बनती है कि वो आपके पास वापस नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें कोई और पसंद है और वो अब स्पेस चाहते हैं और इसी तरीके से वो आपसे कांटेक्ट नहीं रखेंगे, बार बार यही प्रयास करेंगे। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वहां पर क्या फीलिंग है। देखिए, उनकी फीलिंग बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर है। मैं आपको ये कह दूं कि वो लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो आप खुश तो हो जाएंगे, पर हकीकत जान लो। हकीकत तो ये है कि वो आपकी लाइफ में कभी भी खुश थे ही नहीं और वो आपकी लाइफ में आना भी नहीं चाहते। आप जिस टाइप के हैं उन्हें वो टाइप पसंद ही नहीं है। आप जिस तरीके के व्यक्ति हैं उस तरह के व्यक्ति ही उन्हें पसंद नहीं है और उसकी वजह यह है कि वो आपको फिजिकल रूप से बहुत पसंद करते थे, रोमांस के रूप में बहुत पसंद करते थे, पर व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से आप पसंद नहीं हो, इसलिए आपसे दूर गए। वापस आने की संभावना है 0%। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग क्या है। देखिए, मकर राशि का पार्टनर था तो वो आपको चीट करके गया है, उसे ऐसा महसूस होता है। उसे लगता है कि हाँ, उसने गलत कर दिया आपके साथ में, पर उसके बावजूद भी, लगने के बावजूद भी वो आपके पास वापस नहीं आना चाहता। उसकी अकड़ बहुत ज्यादा है, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम भी है और बहुत ज्यादा अपने जिंदगी में मस्त है। वो आपके बारे में इतना ज्यादा सोचता भी नहीं है। जब उसे लगता है सोचना पड़ेगा या कुछ बातें याद आ जाती हैं, और खास करके जिसके साथ में अभी वो है वही व्यक्ति आपकी कुछ बातें याद दिला देता है क्योंकि उसे भी आपके बारे में पता है, इसीलिए वो बात कर लेते हैं, अन्यथा वो आपके बारे में सोचते नहीं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का पार्टनर था तो स्थिति क्या है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो आपके लिए बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें महसूस होता है कि आप बहुत बेकार इंसान हो। इतना रोना धोना, इतना इमोशनल बातें उन्हें पसंद नहीं आती हैं और जिस तरह के आप रहते हैं उनके साथ में, वो व्यवहार भी उन्हें पसंद नहीं। आपकी फैमिली की कुछ आदतें पसंद नहीं है, बहुत सारी कमियां आपके अंदर अब उन्हें नजर आती हैं, नेगेटिव हो गए हैं आपको लेकर के। और 1 से 15 अक्टूबर जो स्थितियां सबसे ज्यादा नजर आती हैं उसमें यह है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे वो। ओवर थिंकिंग में आपको सोचेंगे तो जरूर, लेकिन वो आपको नेगेटिव बातें सोच रहे हैं। हो सकता है फिजिकल बातें भी सोचें, और अगर आपके पास में कांटेक्ट में आ भी जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मतलब से आएंगे, फिजिकल रूप से, और आप अगर बहुत प्रयास करेंगे तो आ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स की बातें करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का पार्टनर अगर था तो उसकी फीलिंग क्या है। देखिए, मीन राशि का पार्टनर था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो आपके बारे में दिन रात सोचता है। वो सोचता है एक मौका आपको और देना चाहिए, क्या आप सुधर सकते हैं, क्या आप बदल सकते हैं, तमाम तरह की ऐसी बातें करेगा जिससे आपको भी महसूस होगा कि आपको एक मौका मिल रहा है तो आप बदल जाएं। यहाँ पर वो आपको बदल के ही एक्सेप्ट करना चाहता है, बिना बदले तो कुछ नहीं। इस तरह की उसकी फीलिंग है, लेकिन इस बीच में वो आपके मैसेज का रिप्लाई तो करेगा क्योंकि वो आपके लिए इमोशनल है। इस बात का आपको
दिखावा भी करेगा और आपको दिख भी जाएगा। ये स्थिति है दोस्तों। यह थी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।